हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआईपी एडुसर पे, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। तो बस अभी चल रहा है इंटरव्यू का सीजन, तो मैंने यहां आप लोगों के लिए हैं आईपीएस पीओ के इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आप लोगों के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। और ये मैंने कहाँ से लिए हैं ये सब मैं आपको बताऊँगा। और ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपके इंटरव्यू हैं और आने वाले दिनों में अगर आप इंटरव्यू जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख के ज़रूर से जाएँ, जिससे आपके जो मन में जो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जिसके जो आप पूछते रहते हैं और जिसका आपको सही से रिप्लाई नहीं मिल पाता है, वैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं आज। तो इस वीडियो में मैंने किया क्या कि यूट्यूब पे जितने भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं इन आईपीएस पीओ इंटरव्यू 2022 से रिलेटेड, चाहे वो मेरे वीडियोज़ हों, चाहे और भी जितने भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उन सभी वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में मैं गया। वहाँ से जो कॉमन डाउट्स थे उसे मैंने कलेक्ट किया और उन सभी का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डाउट्स का क्लैरिफिकेशन, वो मैं आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें और वीडियो को लाइक करते हुए बढ़ते हैं आगे सीधा डाउट्स की तरफ। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा भी इंटरव्यू 24 फेब को था, जिसके एक्सपीरियंस मैंने शेयर किए थे इसी चैनल पे। अगर नहीं देखे आप देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो भी मेरे एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं आप लोगों के डाउट्स का यहाँ पे आंसर करने वाला हूँ। अगर कुछ डाउट्स अगर जो मैं आंसर करूँ वो आपको अगर सही नहीं लगे तो सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आपके सामने स्क्रीन पे, ये काफ़ी कमेंट्स हैं। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन डाउट्स थे वो थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हम ले आए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से ले जाने हैं। सेकंड है व्हाट डॉक्यूमेंट्स वी कैरी टू कैरी विथ अस। और फिर यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट के कुछ क्वेश्चंस है। ब्रो मेरे पास सभी सेमेस्टर की मार्कशीट है बट अभी तक प्रोविज़नल नहीं आया है। मेरे कॉलेज में मैं गया था ये वो। तो मतलब डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो मैंने क्या किया कि जितने भी क्वेश्चंस थे, मैंने देखा कि बहुत सारे कॉमन डाउट्स थे, तो मैं सारे कमेंट को यहाँ पे नहीं मेंशन किया। कुछ कमेंट जो हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि डॉक्यूमेंट्स जो आपको कैरी करने हैं, वो कौन-कौन से करने हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ले जाना है अपना क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 10th के मार्कशीट, क्लास 10th से लेकर के आपके जो भी हायर क्वालिफ़िकेशन है, जो कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल अप किया है। मतलब क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 10th के मार्कशीट, 12th के, उसके बाद ग्रेजुएशन के, और ग्रेजुएशन से ऊपर अगर आपके पास है और आपने मेंशन किया है अगर एप्लीकेशन फॉर्म में, फॉर्म भरते वक़्त, तो उसे अपने साथ आप कैरी ज़रूर से करें, उसके मार्क्स कार्ड और उसके सर्टिफिकेट, ठीक है? उसके बाद आपके वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट देना होगा। अगर क्लास 10th के सर्टिफिकेट में आपके डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो उससे आपका काम वहाँ पे चल जाएगा। उसके बाद आपको देना होगा अपना फ़ोटो आईडी प्रूफ़, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड ये सब आप दे सकते हैं। और अगर आपने कंप्यूटर फॉर्म भरते वक़्त आपने कंप्यूटर वाले कॉलम में आपने येस किया था, वहाँ पे आपने जो भी चूज़ किया होगा कि आपने क्लास 10th में पढ़ा है या फिर स्कूल लेवल पे पढ़ा है या फिर आपके पास सर्टिफ़िकेट है। अगर आपने वहाँ पे येस किया है तो आपको फिर कंप्यूटर का भी सर्टिफ़िकेट वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है? और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस, तो उसके भी रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और हाँ, अगर आप वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, तो शायद उसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है, तो वो भी आप कैरी ज़रूर से करें अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हैं तो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन का प्रिंट लेना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन जो आपने फॉर्म फिल अप किया था, उसका प्रिंट आउट आपको ले जाना है साथ में, और इंटरव्यू के कॉल लेटर और आपके फ़ोटोग्राफ्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको लेके जाने हैं। और दैट्स सफिशिएंट फॉर योर इंटरव्यू, कि आपके डिग्री प्रोसेस के लिए ये डॉक्यूमेंट काफ़ी सफिशिएंट होंगे। इसके अलावा आपको किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, वहाँ जो सर मैम जो भी होती हैं, जो आपके डीवी के प्रोसेस को करते हैं, वो काफ़ी कॉर्डियल होते हैं जनरली, तो आपकी वो हेल्प अच्छे से कर देंगे। अगर कोई भी डाउट हो आप उनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है? और जो कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस था कि सर डॉक्यूमेंट्स में कंप्यूटर सर्टिफिकेट माँगा के मतलब कंप्यूटर रिक्वायरमेंट है कि, तो मैंने बता दिया आपको पहले ही कि अगर आपने फॉर्म फिल करते वक़्त आपने वहाँ पे येस किया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट वहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है? सेकंड यहाँ पे है कि मेरे पास सभी सेम की मार्कशीट है बट
अभी तक प्रोविज़नल नहीं आया है। तो अगर आपके यूनिवर्सिटी से आपको प्रोविज़नल नहीं मिला है या फिर डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उन्हें बता दें कि नहीं मिला है मुझे, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आराम से हो जाएगा, ठीक है? आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, मार्कशीट इज़ कंपल्सरी। और तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस थे। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट्स है तो आप इस रिलेटेड कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, आई हैव कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर इंस्टेड ऑफ सेमेस्टर वाइज मार्कशीट। ओके, क्या कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली वहाँ नहीं है। अगर आपके पास मार्कशीट है जिसमें आपको सारे सेमेस्टर के सारे ईयर के एक ही जगह एक ही मार्कशीट में दिए गए हैं, तो उससे आपका काम चल जाएगा। उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कि हर एक सेमेस्टर के आपको प्रोड्यूस करने हैं। लेकिन अगर आपके पास है तो आप ज़रूर से कैरी करें, ठीक है? हमेशा सेफ साइड में रहना है कि आपको ऐसा ना हो कि इंटरव्यू जा रहे हैं कि और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपने घर पे छोड़ दिया, उसके कारण आपको फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाए। तो कोशिश करें आप कि आपके पास जो भी पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसे ज़रूर से कैरी करें, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट है, मेरे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, क्या इंटरव्यू देने दिया जाएगा? सबसे पहली बात, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, अभी भी लिंक अवेलेबल है वेबसाइट पे। अगर आप जाएँगे तो आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे, सीआरपी सॉरी, क्लिक हियर टू टेक रिप्रिंट ऑफ दिस रिप्रिंट, और यहाँ से आप इंटरव्यू कॉल डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डाल दूँगा नीचे नीचे वाले बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके आप अपने प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो अगर आपने नहीं नहीं लिया है तो आप ज़रूर से प्रिंट आउट लेके जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना मैंडेटरी है क्या, या फिर क्लास 10 के मार्कशीट से डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन हो जाएगा? तो बिल्कुल, अगर आपके पास क्लास 10th के मार्कशीट पे अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, जो कि जनरली होता ही है, अगर मेंशन है तो आपको फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ले आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपका 10th के मार्कशीट से आपका काम चल जाएगा आराम से, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये मैंने बता दिया आपको। हाँ, क्या बायोडा फॉर्म वहाँ मिलता है या सीवी लेके जाना होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूँ कि आईबीपीएस में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे आपको बायोडा से रिलेटेड कुछ भी होता नहीं है। अगर आप एसबीआई पीओ के इंटरव्यू जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बायोडा फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने होते हैं। लेकिन आईबीपीएस के केस में आईबीपीएस के केस में ऐसा कुछ नहीं है, आपको बायोडा फॉर्म नहीं होता है। हाँ, आपके एप्लीकेशन के प्रिंट आउट होते हैं, वो आपको वहाँ पे ले जाना होता है, और वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आप कौन-कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, वो वहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। दैट्स ऑल। ना सीवी की ज़रूरत है आपको, ना बायोडा की। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट है, हाँ, ये तो थे सारे हमारे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस थे, क्या-क्या डॉक्यूमेंट कैरी करने होते हैं। अब आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस है इंटरव्यू के लैंग्वेज को लेकर के, जो कि मैंने जब अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था 24th ऑफ फ़ेब का, तो मैंने काफ़ी क्लियर से बताया भी था कि लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी या इंग्लिश, उसमें आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है? तो और एक क्वेश्चन और भी मैंने देखा था जिसमें पूछा गया था कि क्या आपको वहाँ पे लैंग्वेज बताना होता है कि आप किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना चाहते हैं? तो आईबीपीएस में ऐसा नहीं होता। जबकि एसबीआई पीओ में अगर जा रहे हैं आप, तो वहाँ पे आपके बायोडा फॉर्म में आपको फिल अप करना होता है कि आप किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना चाहते हैं। लेकिन आईबीपीएस में ऐसा नहीं होता। अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में देना इंटरव्यू, हिंदी या इंग्लिश में, तो आप वहाँ जाकर के इंटरव्यू बता सकते हैं। और कई बार पैनल मेंबर्स आपसे पहले पूछ लेते हैं, स्टार्टिंग में पूछ लेते हैं कि आप इंटरव्यू देना किस लैंग्वेज चाहते हैं? तो आप बता दें उन्हें क्लियर कि मुझे हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है। नहीं तो जनरली क्या होता है कि इंटरव्यू मिक्स लैंग्वेज चलता है, मिक्स हिंदी, इंग्लिश दोनों मिक्स चलता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं इस तरीके से तो आप दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी अगर स्पेसिफिक है कि नहीं, सिर्फ आप हिंदी नहीं जानते हैं, सिर्फ जानते हैं इंग्लिश, तो आप इंटरव्यू पैनल को स्टार्टिंग में बता दें कि यस, मुझे इंटरव्यू में इंग्लिश में देना है। ठीक है? तो लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं होती है। आप काफ़ी कंफर्टेबल रहें, एकदम बी कॉन्फिडेंट, इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। क्लियर है ये बात? लैंग्वेज से इशू कोई कोई इशू नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन्स है, हाउ डिड यू ग्रीट देम? ओके, गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन, और कलेक्टिवली आपने सबको ग्रीट कैसे किया? तो ग्रीट का जो क्वेश्चन है, मतलब जब आप रूम में एंटर करते हैं तो बिल्कुल ये क्या होता है, ये बिल्कुल ये नेचुरल चीज़ है। आप किस तरीके से कहीं भी ग्रीट करते हैं लोगों को, बस वैसे ही आपको करना होता है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो भी है, आप अपने पैनल मेंबर्स को कर सकते हैं, कलेक्टिवली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ईच एंड एवरीवन को अगर आप वहाँ पे आप देखें वहाँ पे किस तरीके से चल रहा है। अगर आप देख रहे हैं कि आपको टाइम मिल रहा है उतना कि आप सभी को कर पा रहे हैं,
कभी-कभी क्या होता है हम लोग रूम में एंटर करते हैं और तेज़ी से मतलब सर बोलते हैं बैठ जाओ और वो शुरू हो जाते हैं। तो फिर आप एक बार बस ग्रीट करें अच्छे से पेशेंटली कि हाँ, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर जो भी है, आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है? ये क्लियर हो गया? ग्रीट से कोई कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? करंट अफेयर्स लास्ट 7 डेज़ के पढ़े क्या? जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है तो मैं बता दूँ आप लोगों की अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए आपको होना चाहिए वेल अवेयर जो भी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, जो भी आपके कंट्री में आपके जहाँ से बिलॉन्ग कर रहे हो वहाँ पे जो भी चीज़ हो रही है उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपसे अज़्यूम किया जाता है कि आप मतलब जानकार हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं जो जिसे हर एक चीज़ के बारे में अवेयरनेस है। ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा तो आप ज़रूर से ध्यान रखें और जैसे कि अभी रिसेंट अभी चल रहा है यूक्रेन रशियन वॉर तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उससे रिलेटेड नाटो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। नाटो के कितने मेंबर्स हैं, कौन-कौन से कब उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। और एक और चीज़ मैं आपको स्पेशली बताऊँगा कि अगर आप जिस दिन जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो उस दिन का न्यूज़पेपर की हेडलाइन ज़रूर से देखें। जिस दिन भी जा रहे हैं उस दिन के न्यूज़पेपर की हेडलाइन एक बार ज़रूर से देख के जाएँ। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने जो देखा है तो हेडलाइन्स क्या था आज का, ठीक है? तो ये आप काम कर लें और नेक्स्ट है बियर्ड क्लीन शेव करवानी ज़रूरी है क्या? सबने क्लीन शेव करवा रखी थी। तो देखिए ऐसा कोई मैंडेटरी होता नहीं है कि आपको बिल्कुल क्लीन शेव करना है, लेकिन क्लीन शेव करके जाएँ तो काफ़ी अच्छा होता है और लेकिन हाँ, एक होता है कि वियर्ड टाइप का नहीं होना चाहिए कि आपके दाढ़ी के बाल ऐसे निकले हुए हैं बगल से, मुँह से टेढ़ा है, ऐसा है, वो नहीं होना चाहिए। बाल आगे से लटके हैं, आधे बाल हरे हैं रंग के, आधे बाल लाल रंग के हैं, तो वो उस सब टाइप का नहीं होना चाहिए। एक यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर तो आपका एक ऑफिसर वाला लुक होना चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास बियर्ड रखते हैं तो उसे प्रॉपर ट्रिम करवा कर अच्छे से जाएँ, ठीक है? अच्छा होगा अगर आप क्लीन शेव कर लें तो, ठीक है? Hey, I have a question. I gave my interview and after it was over, I suggested any formality after interview. तो इंटरव्यू के बाद फॉर्मेलिटीज़ की बात यहाँ पूछी गई है, काफ़ी ऐसे कमेंट्स हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है कि इंटरव्यू के बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आप सीधा घर जा सकते हैं। अगर हाँ, एक और चीज़ अगर वहाँ पे अगर ऐसा कुछ होगा, तो वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्टर होते हैं आपके, वो आपको बताएँगे ऐसा करना है, तो उसको आप फ़ॉलो करें, ठीक है? नेक्स्ट है कोट नेक्स्ट है कोट सूट पहनना कंपल्सरी है क्या? ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू जा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपका थोड़ा-सा आपका लुक जो हो ऑफिसर सा दिखे, तो अगर आप पहनते हैं तो आपके ये पर्सनैलिटी में थोड़ा-सा एक प्लस पॉइंट ऐड कर देता है। अगर नहीं पहनेंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिंपल शर्ट पैंट एक लेकिन फॉर्मल होना चाहिए नहीं कि आप समझ रहे हैं ना? तो फॉर्मल शर्ट पैंट आप पहन सकते हैं। टाई लगाना वो आप पे डिपेंड करता है ये सब। करना चाहते हैं करें, नहीं तो सिंपल आप शर्ट पैंट भी पहन के जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई ये बताओ इंटरव्यू के लिए बैंकिंग नॉलेज कितनी होनी चाहिए? क्या सब पढ़ के जाऊँ? मेरा 3rd मार्च को है। वो देखिए, बैंकिंग नॉलेज की जो बात है इसके में आपने मेंस एग्ज़ाम दिया है, तो मेंस एग्ज़ाम के लिए आपने काफ़ी प्रिपरेशन करी होगी। जो भी आपके पास नॉलेज है, वो सफिशिएंट है। और बैंकिंग के जो बेसिक नॉलेज होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन वहाँ पे। आपको कोई हाई-फाई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो भी बेसिक होते हैं वही पूछे जाते हैं तो उससे आप रिवाइज़ कर लें एक बार अगर आपने पढ़ा है पहले से तो, नहीं पढ़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? सर जो हमारी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हैं क्या उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे? ओके, ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरली ऐसे देखा गया है कि आपका जो सब्जेक्ट है, उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उस लेवल का क्वेश्चन होता नहीं है। वो जनरली 10th या फिर 10th से नीचे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, वो किस चीज़ का है। आपके ग्रेजुएशन में जितने भी सब्जेक्ट होंगे, उन सभी सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन आप करके जाएँ तो बेटर होगा। ठीक है? और बस यही कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास जिसका मैंने कोशिश की आप लोगों को एक्सप्लेन करने की और आई होप मैंने सही से बताया है आपको। फिर भी कोई डाउट्स आपके रह गए हों अगर तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो बस आप लोग जाइए अपने इंटरव्यू के लिए, बी कॉन्फिडेंट, बी ऑनेस्ट, इंटरव्यू अच्छे से दें और घबराइए मत कभी भी। इंटरव्यू कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, बस आपको वहाँ पे अपने आप को प्रेज़ेंट करना होता है अच्छे तरीके से और हमेशा स्माइल करते हुए मतलब इंटरव्यू में जाएँ और बस आप सभी को ऑल द बेस्ट, होप यू विल गेट द जॉब एंड उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएँ। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक ज़रूर से करिए। थैंक यू सो मच।